क्वेश्चन नंबर 189, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड 500 वैट एट 100 वोल्ट। मतलब एक बल्ब है, अगर उसको 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाता तो उसकी पावर रेटिंग कितनी आती? 500 वैट। अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल देते तो उतना आता। इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग अ 200 वोल्ट सप्लाई। लेकिन उसको यूज किया गया ऐसे सर्किट में जहां का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। 100 वोल्ट होता तो 50 होता, 200 वोल्ट हो गया तो द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉज 500 वैट। अब हुआ क्या, ये मान लीजिए बल्ब है, बल्ब मतलब एक रेजिस्टर है। अगर इसको आप कनेक्ट करते हैं किसके साथ बताओ? 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ, तो पावर कितना देता है ये? 500 क्या सॉरी 500 वैट का पावर देता। लेकिन आपने इस बल्ब को किसके साथ कनेक्ट किए? 200 वैट के साथ। रेजिस्टेंस बदला क्या? रेजिस्टेंस नहीं बदला। 200 वैट रेजिस्टेंस नहीं बदला, लेकिन पोटेंशियल बदला है। तो पावर का रिलेशन वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ क्या है? P इज इक्वल टू, नहीं VI कैसे यूज करेंगे? V स्क्वायर बाय R। यहां R नहीं बदला, V बदला है, तो पावर घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? और एक बार, पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस और वोल्टेज के साथ क्या? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R नहीं बदला मतलब R कांस्टेंट, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो V बदला है तो पावर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 200 वोल्ट का सप्लाई दिया, द रेजिस्टेंस R दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज। इस R के साथ, इस बल्ब के साथ क्या करना है आपको? एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, क्यों कनेक्ट करना है? पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉज 500 वैट। ऐसा कि बल्ब अब भी ज्यादा पावर उसके अंदर आना चाहिए था, लेकिन हम क्या चाहते हैं? 500 ही आए, तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन में क्या दिया था? अगर बल्ब 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ होता तो पावर कितना होता? 500 होता। अब हमने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? 200 वोल्ट के साथ। तो इसका पावर बढ़ना चाहिए ना, इस बल्ब का पावर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं इंक्रीज ना हो। इंक्रीज ना हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इस बल्ब के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। पावर सप्लाई कितना है? 200 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस लगाने से फायदा क्या हुआ? इस बल्ब के अक्रॉस कितना पावर आ रहा है? 500 वैट का पावर आ रहा है। तो ये R की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन समझा? आमतौर पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो 500 वैट का पावर है ना, हम समझते हैं बल्ब और रेजिस्टेंस दोनों को मिलाकर है। दोनों को मिलाकर नहीं है, सिर्फ बल्ब का अपना अपना पावर कितना है? 500 वैट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले R निकाल देंगे। बहुत अच्छी बात। पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है। फॉर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला बताइए। P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहां से हमको R का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अदनान? R इक्वल टू V स्क्वायर, और ये P आ गया डिनोमिनेटर में। R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। ठीक है जी, तो R पता करते हैं। जब वोल्टेज 100 था तो पावर 500 था, तो वोल्टेज की जगह क्या लिख लूं? 100, और 100 का स्क्वायर पावर कितना? 500। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय 500। ये 0 0 कैंसिल, क्या बच गया? 100 अपॉन 5। मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओहम का रेजिस्टर आ गया। तो बल्ब का रेजिस्टर 20 ओहम है। बल्ब का रेजिस्टर 20 ओहम है। अब जरा एक कॉमन सेंस वाली बात, बिल्कुल ठीक, हम बल्ब का पावर 500 वैट ही चाहते हैं। वो कब होता था? जब पावर सप्लाई, जब वोल्टेज कितना होता था। लेकिन अब वोल्टेज कितना है, तो यहां वोल्टेज कितना लाना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा? 100 लाना पड़ेगा। करेक्ट है। यहां पूरा वोल्टेज 200 है, यहां कितना पोटेंशियल आ जाए? अगर यहां 100 आ गया तो पावर कितना हो गया? अरे यार नहीं समझ रहे आप। देखो जी, ये सर्किट है, यहाँ पे कौन है? बल्ब है, और यहाँ कौन है? रेजिस्टर है। बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो पावर कितना हो जाएगा? 500। हमको पावर कितनी चाहिए? 500। तो वहां पोटेंशियल कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 100 एडजस्ट करना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल कितना है? टोटल पोटेंशियल कितना है? 200। तो यहाँ कितना आएगा? 100 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। मतलब पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो रहा है। पोटेंशियल इक्वल कब डिवाइड होता है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होते हैं। इसका मतलब बल्ब का जितना रेजिस्टेंस
उतना ही सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 20 ओहम होना चाहिए। और एक बार, बल्ब अगर 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता तो 500 वैट का पावर देता, लेकिन कनेक्ट कर लिए किसके साथ? 200 वोल्ट। पावर कितना चाहिए? 500 ही चाहिए। तो हमको बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? अगर 100 दे दिए तो पावर 500 हो गया। मतलब यहाँ पोटेंशियल दे दो 100, पूरा है 200, तो यहाँ कितना बचा? 100। मतलब टोटल पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हुआ। पोटेंशियल इक्वल कब डिवाइड होता है? जब रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू के हो। तो पहला कितना है? 20, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 20 ओहम ही होना चाहिए। समझ गए? अब मैं इसको लिखने का काम करता हूं। इफ पोटेंशियल across bulb is 100 volt, is नहीं लिखना चाहिए, becomes लिखना चाहिए, become 100 volt, then power will be 500 watt. So from total 200 volt, 100 volt potential is dropped across bulb. So remaining 100 volt will dropped across series resistance. So potential across series resistance is also 100 volt. That means potential is divided equally. Hence resistances are equal. So series resistance is कितना? 20 ओम। नीट के एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको समझ आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। आप घर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी होता, बाद में छड़ी घूमती आंसर आ जाता। तो वो छड़ी कैसे घूमती है वो लिखा गया है यहाँ पे।